काउंट इफ फंक्शन का यूज क्या है? काउंट इफ फंक्शन दैट इज पर्पस्ड फॉर काउंटिंग सेल्स, यानी ये भी एक काउंट करने के लिए फंक्शन है विद द कंडीशन यू स्पेसिफाई। काउंट इफ फंक्शन वो फंक्शन है जो कि काउंट करता है, बट अगर कोई कंडीशन फुलफिल होती है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में वो काउंट करता है। काउंट इफ कैन बी यूज्ड टू काउंट सेल्स विद डेट्स, नंबर्स एंड टेक्स्ट, चाहे वो डेट्स हो सेल्स के अंदर, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे टेक्स्ट हो। अगर वो किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया यानी कंडीशन को मैच करेगा तभी वो काउंट करेगा। जैसे कि यहां पे हम काउंट कौन से नंबर्स कर रहे हैं? काउंटिंग नंबर्स 20 एंड अबव, मींस वो सभी नंबर्स जो कि या तो 20 हैं जिसमें वैल्यू या अबव है, यानी टेक्स्ट और डेट्स इग्नोर हो रहे हैं इसमें। द काउंट इफ फंक्शन सपोर्ट्स लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहां लॉजिकल ऑपरेटर से मतलब क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर्स। हम बहुत सी सिचुएशंस में या स्टैटिस्टिकल डाटा मेंटेन करते टाइम हम कुछ ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर एंड वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड्स बोलते हैं, कई बार हम कहते हैं ना कि ऑल, सभी स्टूडेंट्स, ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स, तो ऑल वर्ड के लिए यहां पे लगता है स्टार। इसी तरह से क्वेश्चन मार्क एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए बहुत ये थोड़ा डेप्थ में चला जाता है, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप उससे ज्यादा समझ सकेंगे कि इसका प्रॉपर सिंटेक्स क्या है। इज इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन, ब्रैकेट में रेंज ऑफ सेल्स, कॉमा क्राइटेरिया यानी कंडीशन। बात हो रही है क्राइटेरिया की या कंडीशन की, तो क्राइटेरिया या फिर कंडीशन कैसी होती है हम देख लेते हैं। मैं यहां पे टाइप करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कंडीशन है कि क्या इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है। तो मेरी कंडीशन क्या होगी? मैं ये फंक्शन नहीं लगा रहा यहां पे, जस्ट मैं सेल में आपको कंडीशन दिखा रहा हूं कि क्या ये ग्रेटर देन 20 है। तो इज इक्वल टू F7 इज ग्रेटर देन 20। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहां क्या आ जाएगा? ट्रू, यस, ये 20 से ज्यादा है। फिर मैं इसी फॉर्मूले को कंट्रोल C कॉपी पेस्ट करता हूं नीचे। फिर ट्रू कैसे आ गया? डबल क्लिक किया, अब F7 की बजाय F8, यानी उसने नीचे वाले सेल्स को ले लिया। अगर आप फंक्शन या फॉर्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हो तो जिस डायरेक्शन में आप कॉपी करते हो उसी डायरेक्शन में वो सेल्स जो कि फंक्शन में यूज हो रहे हैं अपनी लोकेशन या पोजीशन चेंज कर लेते हैं। मींस कि इस वाले सेल में अगर F7 था, जब इस फंक्शन या फॉर्मूले को मैंने नीचे कॉपी किया तो F7 की बजाय यहां पे यहां जो सेल यूज होने लग गया F8, यानी सेम डायरेक्शन में सेल्स यूज होने लगे। तो मैंने इज इक्वल टू से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है, तो इज इक्वल टू के आगे मैंने कंडीशन दी। कंडीशन क्या बनी? क्या F8 ग्रेटर देन है 20 से? अगर ये ग्रेटर देन है तो वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। देखो क्या आई? ट्रू। अब मैं इसी फॉर्मूले को कंट्रोल C कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल की दबा के V पेस्ट, यहां पे आया फॉल्स। ये क्यों फॉल्स आया? देखिए डबल क्लिक किया मैंने, अब F8 की बजाय F9, यानी फॉर्मूला मैंने नीचे कॉपी किया तो ऑटोमेटिकली जो उसमें सेल यूज हो रहा था उसकी रेफरेंस यानी लोकेशन भी चेंज हो गई, यानी अब F8 की जगह पे आ गया F9, 9th रो। तो अब हम ध्यान से देख रहे हैं, क्या F9 सेल ग्रेटर देन 20 है? नो, फॉल्स। मैंने यहां एंटर दबाया, फॉल्स। इसको फिर कॉपी करते हैं नीचे,
देखते हैं यहाँ पे फॉल्स। अब डबल क्लिक किया, इसमें कौन सा सेल यूज होने लग गया? F10। क्या F10 ग्रेटर देन है 20 से? नो, F10 में 15 है। एंड ये डॉलर्स में मैंने वैल्यूज ली हैं, ये करेंसी इसका डाटा टाइप लिया हुआ है। तो अब हम ध्यान से देख रहे हैं कि ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, 20 से ज्यादा है, 20 से कम है। लेकिन अब हमें चाहिए काउंटिव फंक्शन। काउंटिव फंक्शन वो सभी वैल्यूज काउंट करता है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को मीट करती हैं। मीट मींस फुलफिल करती हैं। अब जैसे मैंने फंक्शन यूज किया हुआ है इस सेल में, मैंने क्या लिखा है? काउंट इफ फंक्शन, ब्रैकेट में F7 से F10 रेंज। जब मैंने F7 से F10 रेंज पे कर्सर क्लिक किया तो देन उसने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। ये है F7 से F10 रेंज, जिसमें हमने ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स वैल्यू कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला पे गेट करी थी। अब इसमें इस सेल्स के अंदर कॉमा लगा के आगे मैं क्या दे रहा हूं? कंडीशन, वही वाली कंडीशन, बट थोड़ा सा चेंज हो गया। यानी अब ग्रेटर देन ऑपरेटर की बजाय हम यूज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी ये दो कंडीशन को चेक कर रहा है, क्या F7 से F10 के अंदर किसी भी सेल में वैल्यू या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू, या ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 20 के। यानी अगर कोई 20 वैल्यू भी मिल जाएगी तो भी उस सेल्स के अंदर अगर 20 मिलने पे वो काउंट करेगा। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि यहां 20 या 20 से ज्यादा वाली वैल्यूज कितनी है? दो ही सेल्स में है। तो काउंट फंक्शन इस रेंज में हर सेल को कंपेयर करेगा कि वो 20 या 20 से ज्यादा है कि नहीं है। अगर उसको कोई वैल्यू मिलती है तो वो रिटर्न करेगा टोटल काउंट। तो अब हमें कितने काउंट होने चाहिए? 2, क्योंकि हमारे पास दो ही सेल्स हैं। तो अगर हम देखें यहां नीचे क्या आ रहा है? 2। अब हम थोड़ा इधर चले जाते हैं, यहां भी सेम कंडीशन है, इज इक्वल टू काउंट इफ D7 से D10। देखो जैसे मैंने कर्सर इसमें रखा, इसने पूरी रेंज सेलेक्ट करके दिखा दी। और इस रेंज में हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 20। कौन कौन से ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं? ग्रेटर देन, इक्वल टू, दो ऑपरेटर इकट्ठे। ये ऑपरेटर ऑलरेडी दो ऑपरेटर से मिला हुआ है। लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। तो अब हम यहां देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर चेक कर रहा है इसमें। तो इसमें 20 से ऊपर वैल्यूज कितनी मिली? 1, 2, 3 वैल्यूज। तो उसने काउंट क्या रिटर्न किया? 3। हम कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यहां पे कंडीशन क्या हो? लेस देन 20 हो। तो अब क्या रिटर्न किया उसने? 1। सारे सेल्स में वो वैल्यू ढूंढेगा जो कि लेस देन 20 है। तो एक ही वैल्यू मिली 15। यहां पे भी अगर हम कंडीशन चेंज कर दें कि अब मैं कर देता हूं कि वो दिखाए हमें लेस देन 20, क्या हमें स्पेस देना चाहिए? दे सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। क्या ये डबल इन्वर्टेड कॉमा देनी जरूरी है कंडीशन? यस, ये कंडीशन डबल इन्वर्टेड कॉमा में देनी है आपको। यानी इस फंक्शन को पहली वैल्यू हम पास कर रहे हैं रेंज, फिर कॉमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास या डबल अपॉस्ट्रोफ के अंदर कंडीशन लेस देन स्पेस या विदाउट स्पेस 20 की जगह हम कोई और भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब एंटर प्रेस करता हूं तो इसने क्या दिखाया? 2, क्योंकि यहां पे वैल्यूज लेस देन 20 वाली कितनी है? 2। तो ये एक सिंपल फंक्शन है काउंट इफ फंक्शन, जो कि कंडीशन के फुलफिल होने पर हमें काउंट रिटर्न करता है उन सेल्स की जो कि उस कंडीशन को मीट कर रहे हैं या फुलफिल कर रहे हैं। तो आप इस फंक्शन को यूज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।